हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस एक्सपर्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड मिलेंगे ताकि आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता सकें। तो स्टार्ट करते हैं। Recently, which of the country has announced the imposition of anti-dumping duty on imports of certain types of specific steel products from China, Vietnam and Korea? किस देश ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी चाइना, वियतनाम और कोरिया पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या? तो ये एक तरह का टैक्स है जो कि विदेशी गुड्स के ऊपर लगाया जाता है जब डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस ज्यादा हो और विदेशी गुड्स का प्राइस कम हो। स्टील के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है। ये 2019 का ग्राफ है, 2020 में अभी तक नहीं आया है। 53.3% है चाइना का प्रोडक्शन। चाइना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। ये 36% राइस का प्रोडक्शन अकेले ही करता है। और भी प्रोडक्शन है जैसे कि वीट है, राइस है, टोबैको है, टी है। प्रेसिडेंट का नाम है यहाँ पे जी जिनपिंग। विच डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल ओलंपिक डे? तो इसका सही उत्तर है 23 जून। इस दिन की थीम है मूव, लर्न एंड डिस्कवर। और भी डेज हैं जून में जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है, 2 जून को तेलंगाना डे है, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेसिव है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है और 21 जून को मत भूलिएगा योगा डे है, जिसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और 21 जून को हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल laureate who has won the prestigious Peace Prize of the German Book Trade of the Year 2020। तो 5 सेकंड पूरे होते हैं। इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वो व्यक्ति हैं जो 1998 में इकोनॉमिक्स में ही इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और इनका जो टॉपिक था वो था सोशल इनजस्टिस। अगर हम प्राइस की बात करें इस प्रेस्टिजियस प्राइज जर्मन बुक की, तो 1950 में इसका गठन हुआ था और ये अमर्त्य सेन सेकंड भारतीय हैं जिनको ये प्राइज मिला। तो पहले इंसान कौन है? तो पहले इंसान है वाइस प्रेसिडेंट यानी राधा कृष्ण सर्वपल्ली, इनको मिला था। लास्ट ईयर सलगैडो नाम के व्यक्ति को मिला था जो ब्राजील के रहने वाले हैं। अवार्ड प्राइस $28,000 है। According to a poll by Wisden India, the player who has won the best test cricket in the last 50 years। तो 5 सेकंड आपको मिलते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़। एक पोल हुआ था जो कि फेसबुक के द्वारा किया गया था, उसमें पूछा गया था कि भारत का टेस्ट बैट्समैन कौन है अभी तक 50 सालों में, तो सब लोगों ने राहुल द्रविड़ के ऊपर टिक किया था। इसमें सचिन तेंदुलकर सेकंड नंबर पे रहे थे। राहुल द्रविड़ जो हाल ही में नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु के डायरेक्टर भी हैं और ये इंडियन टीम को मॉनिटर भी करते हैं जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है। इस विजडन को एक और नाम बोला जाता है जो कि विजडन क्रिकेटर अलमैक बोला जाता है। ये बाइबल ऑफ द क्रिकेट नाम से बुक है जो हर साल छपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल्स has been laid in Pakistan capital Islamabad
बाय विच नेम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्णा टेम्पल। पाकिस्तान में इस तरह के 10 करोड़ हिंदू टेम्पल बनाए जाएंगे, जिसमें कि ये जो टेम्पल है पहला टेम्पल है जो 20,000 स्क्वायर फुट प्लॉट में बन रहा है। पाकिस्तान में 1998 में नॉन कम्युनिटी यानी हिंदू की अगर बात करें तो 1.85% है, और 2010 में अगर बात करें तो 4% हो गई। उसी हिसाब से पाकिस्तान परिषद ने बोला है 2050 तक 4th लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड में हो जाएगी। अभी नेपाल है और मॉरिशस है। करतारपुर कॉरिडोर भी 2019 9 नवंबर को खोला गया था, जो कि 4.7 किलोमीटर दूर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से। ये एक वीजा फ्री एंट्री है, इसमें किसी तरह का वीजा नहीं लग रहा है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है संजय कुमार। ये नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं महाराष्ट्र के। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, हम उसे भी फॉलो करते हैं। जैसे कि पहला ही ऑप्शन है विश्वा मेहता, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। BS येदियुरप्पा हैं, जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। और उचित पटेल हैं, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के ये चेयरमैन अभी हाल ही में ये 2 दिन पहले बनाए गए हैं। इससे पहले इस संजय कुमार से पहले अजय मेहता थे। आपको महाराष्ट्र का सीएम बता दे तो उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। Recently, the country which has laid the foundation for opening the first yoga university outside the India. 1 सेकेंड में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। इस तरह की ये पहली यूनिवर्सिटी है जो इंडिया के बाहर खोली जाएगी। 6ठी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में स्थापित न किया जाएगा। इसके जो डायरेक्टर यानी चांसलर जो हैं, पहले चांसलर बनेंगे, इनका नाम है HR नागेंद्र। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम। राजस्थान के सीएम ने किस स्कीम को लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना है क्या, ये आपको बता दें। इंदिरा रसोई योजना एक तरह की ऐसी योजना है जो कम दरों पर 2 टाइम का खाना मुहैया कराएगी। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की अन्नपूर्ण योजना से इस योजना को अलग बताया जा रहा है। अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के सीएम हैं, गवर्नर ऑफ राजस्थान है कलराज मिश्र। इससे पहले कल्याण सिंह थे, लेकिन अब कलराज मिश्र हैं। मिनरल यहाँ जो सबसे ज्यादा भारतीय राज्य में जो पाया जाता है वो है कॉपर, जिंक, सिल्वर, माइका, मार्बल, लेड। नेशनल पार्क जैसे कि केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, माउंट अबू है। राजस्थान की जो बाउंड्री है, जैसे कि गुजरात से बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है, उत्तर प्रदेश से बनाता है, हरियाणा से बनाता है और पंजाब से बनाता है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है जो कि पाकिस्तान से बनाता है। यहीं पे ही रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्रज्ञान भारती स्कीम? इसका राइट आंसर है आसाम। अब ये स्कीम कैसी है, इसके बारे में हम जानते हैं। निःशुल्क बुक यानी पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म प्रदान की जाएगी। असम सरकार ने 1000 से 1 लाख पाठ्य पुस्तक सहायता प्रदान करेगी।
1500 से 2000 रुपए ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पाठ्य पुस्तक सहायता प्रदान करेगी आसाम सरकार। 50,000 एजुकेशन लोन सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार 20,000 टॉप फीमेल स्टूडेंट को स्कूटी प्रदान भी करेगी। आसाम के गवर्नर है जगदीश मुखी और सीएम है सोनोवाल। नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत से हैं, जैसे काजीरंगा, मानस, डिब्रू सिखोया, नवेरी, राजीव गांधी, औरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर इंडियन ओपनर एंड वेटरन ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ उत्तराखंड फॉर द कमिंग डोमेस्टिक सेशन। तो इसका राइट आंसर है वसीम जाफर, जो कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वसीम जाफर हैं, जिनके 11,000 रन्स हैं। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है, टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली, योगा के ब्रांड एम्बेसडर है दिलराज प्रीत कौर, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार, नेशनल पार्क जैसे कि कॉर्बेट है, राजाजी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, और यहाँ पे जो नदियां का उद्गम होता है जैसे कि गंगा है, यमुना है, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, और भी बहुत सी नदियां हैं जहाँ पे उत्तराखंड का उद्गम होता है। उत्तराखंड बॉर्डर बनाता है नेपाल से, जो कि आजकल डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा है काला पानी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द मल्टीलेटरल आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। तो इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना ने ही रिसेंटली ज्वाइन किया है मल्टीलेटरल आर्म ट्रीटी। ये है क्या? ये 4 दिसंबर 2014 को स्टेब्लिश हुई थी। इसमें 105 मेंबर ने रेटिफाई किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेड ऑन कन्वेंशनल वेपन्स। इसका लोकेशन यानी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। आपको बता दें सिप्री एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस कन्वेंशन है, जिसके अनुसार सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है और इंपोर्टर है वेपन्स का, एक्सपोर्टर है यूएसए और जो इंपोर्टर है वो है सऊदी अरब और चाइना। इंडिया भी इस स्टेज में तीसरे नंबर पे आता है। The Football Association, which has announced to withdraw from the bid to host the 2023 Women's World Cup in तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर है जापान। जापान ने ही विड्रॉ कर दिया है वोमेन्स वर्ल्ड कप कराने से। तो अब ये वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? तो इसका अब आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। आपको बताते चले कि और भी कप हैं जो कि कराए जाएंगे, जैसे कि टोक्यो में यानी जापान में 2021 में पैरा ओलंपिक किया जाएगा। 2022 में वोमेन हॉकी कप भी होगा, जो कि स्पेन और नीदरलैंड के देश में होगा। 2022 में ही मेन फीफा वर्ल्ड कप होगा, जो कि कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द डिक्लेरेशन ऑफ द एयरपोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इससे पहले यूपी में कितने एयरपोर्ट थे? तो अभी तक 2 ही एयरपोर्ट थे। पहला था चौधरी चरण सिंह जो कि लखनऊ में था, और दूसरा था लाल बहादुर शास्त्री जो कि वाराणसी में था। और 2019 के बजट में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मथुरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और 2020 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में सबसे बड़ा बजट पेश किया था, जो कि सुरेश खन्ना
वित्त मंत्री साहब ने पेश किया था, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कॉर्नर में पड़ता है, जिससे बॉर्डर बिहार का बनता है। यहाँ पे एक रिवर भी फ्लो करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंडक, और ये महाराजगंज से भी बॉर्डर बनाता है, नीचे देवरिया से बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड corps had announced that it will establish its permanent military base in the Indian Ocean by March next year. मार्च तक कौन सा देश परमानेंट मिलिट्री बेस बना लेगा इंडियन ओशन में? तो इसका सही आंसर है ईरान। ईरान इस तरह का परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने वाला है। ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, कैपिटल है तेहरान, लैंग्वेज है पर्शियन, करेंसी है ईरानियन रियाल। बॉर्डर किससे किससे ईरान बनाता है? तो ये मैप है ईरान का, जिससे कि अफगानिस्तान से ईस्ट साइड बॉर्डर बनाता है और पाकिस्तान से भी। ये चाबहार पोर्ट है जो कि इंडिया ने लीज पे ले रखा है। ये तुर्कमेनिस्तान से भी बॉर्डर बनाता है, कैस्पियन सी से भी बनाता है, अजरबैजान से भी बनाता है, टर्की से बनाता है, आर्मेनिया से भी बनाता है, इराक से भी बनाता है। ये सऊदी अरब से नहीं बनाता, ये कुवैत से बॉर्डर बनाता है, पर्शियन गल्फ से भी है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान में दो डेजर्ट भी बहुत मशहूर हैं, जैसे कि दस्ते लूट और दस्ते कवी। टिग्रिस और यूफ्रेट भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों रिवर कहाँ फ्लो करती हैं। तो इसी के साथ ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।